इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट वाटर एक्ट कि ये होता क्या है, इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क्या क्या फंक्शन हैं और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क्या क्या फंक्शन हैं। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ ही अर्बनाइजेशन मीन्स शहरीकरण बढ़ने लगा और मुख्यतः बड़े शहर नदियों के किनारे ही बसने लगे। अर्बनाइजेशन की वजह से हाउस होल्ड सीवेज और अदर लिक्विड पोल्यूटेंट की क्वांटिटी भी बढ़ गई। साथ ही बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी डेवलप होने लगी, जिससे कि उनसे निकलने वाले केमिकल और अदर पोल्यूटेंट्स भी बढ़ने लगे। पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से फार्मर्स पर भी ज़्यादा फसल पैदा करने का दबाव पड़ा। उन्होंने भी अंधाधुंध पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और यूरिया का प्रयोग करना शुरू कर दिया। अब जो सीवेज, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स और अदर पोल्यूटेंट्स वाटर रिसोर्सेज में मिलने लगे, जिससे सारे वाटर रिसोर्सेज पोल्यूटेड होने लगे। वाटर रिसोर्सेज से मेरा मतलब है लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, सी, वेटलैंड एक्सेट्रा। जैसा कि हम जानते हैं, दिल्ली आते आते यमुना नदी का पानी बिल्कुल काला पड़ जाता है और गंगा नदी भी कानपुर में फैली इंडस्ट्रीज के पोल्यूटेंट्स की वजह से पूरी तरह प्रदूषित हो जाती है। इसलिए इसी वाटर पोल्यूशन को रोकने और कंट्रोल करने के लिए 1974 में सरकार ने एक एक्ट बनाया, जिसको वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 के नाम से जाना जाता है। Water Pollution Act 1974 is an act for the prevention and control of water pollution and the maintaining or restoring of wholesomeness of water through various management guidelines and restrictions। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य है वाटर पोल्यूशन को रोकना और नियंत्रित करना, साथ ही वाटर की होलसमनेस को मेंटेन और रिस्टोर रखना। होलसमनेस का मतलब है प्योरिटी मेंटेन रखना, मीन्स वाटर की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को मेंटेन रखना। द एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 1974। जैसा कि पहले बताया गया है कि यह एक्ट भारतीय संविधान में सन 1974 में सम्मिलित किया गया। दिस एक्ट assign a set of responsibilities, power and functions to the board for the prevention and control of water pollution। किसी भी एक्ट को लागू करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की जरूरत होती है, अतः यह एक्ट सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पावर प्रोवाइड करता है। द एक्ट वाज पास्ड in pursuance of clause 1 of article 252 of the constitution। यह एक्ट संविधान के आर्टिकल 252 के तहत लाया गया। Now we will discuss about the objectives of Water Pollution Act 1974। To prevent, control and abatement of water pollution मीन्स वाटर पोल्यूशन को रोकना, नियंत्रित करना और कम करना, इसका एक मुख्य उद्देश्य है। टू मेंटेन और रिस्टोर ऑफ द होलसमनेस ऑफ वाटर। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि वाटर की होलसमनेस को मेंटेन और रिस्टोर करके रखना। टू अपॉइंट द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू मॉनिटर वाटर पॉल्यूशन। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को अपॉइंट करना भी इसी एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है। टू असेस पॉल्यूशन लेवल, पब्लिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ ऑफेंडर्स एंड पनिश पॉल्यूटर्स। पॉल्यूशन लेवल को असेस करना और इस एक्ट का उल्लंघन करने वालों के लिए पनिशमेंट डिसाइड करना भी इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है। Classes of water. In accordance with this act, water is demarked under various classes। टोटल 5 क्लासेस में वाटर की डिमार्केशन की गई है। क्लास ए, ड्रिंकिंग वाटर एट सोर्स फाउंड विदाउट कन्वेंशनल ट्रीटमेंट बट आफ्टर डिसइंफेक्शन।
आउटडोर बाथिंग के लिए डेजिग्नेटेड वाटर को क्लास बी बोला गया है। क्लास सी, एनी ड्रिंकिंग वाटर सोर्स विच हैज बीन कन्वेंशनली ट्रीटेड। वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज के लिए यूज होने वाला वाटर क्लास डी होता है। वाटर used for irrigation and industrial cooling demarked as class E. Water pollution प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के तहत नियम उल्लंघन करने वाले वाटर पॉल्यूशन फैलाने वालों के लिए कुछ दंड भी निर्धारित हैं, जिसमें 3 महीने तक की जेल व 10,000 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। अब वाटर पॉल्यूशन एक्ट 1974 के तहत गठित किए गए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कार्य डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एनी मैटर कंसर्निंग द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। इस बोर्ड का मुख्य कार्य वाटर पॉल्यूशन को रोकने और नियंत्रण से संबंधित मुद्दों पर सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देना है। सेकंड, टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ स्टेट बोर्ड एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट अमंग देम। यह बोर्ड विभिन्न राज्यों के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ तालमेल रखता है और उनके डिस्प्यूट सोल्व करता है। थर्ड, टू प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस एंड गाइडेंस टू द स्टेट बोर्ड कैरी आउट रिसर्च रिलेटिंग टू प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन एंड प्रिवेंशन कंट्रोल और अबेटमेंट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन रोकने से संबंधित रिसर्च कार्यों में स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड को तकनीकी सहायता प्रदान करना भी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मुख्य कार्य है। फोर्थ, टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज द ट्रेनिंग ऑफ पर्सन ऑफ डिफरेंट स्टेट हु आर engaged or to be engaged in programs for the prevention, control और abatement of water pollution। विभिन्न राज्यों में वाटर पॉल्यूशन को नियंत्रित व रोकने के कार्य से जुड़े लोगों की ट्रेनिंग का कार्य भी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ही होता है। फिफ्थ, टू कलेक्ट, कंपाइल एंड पब्लिश टेक्निकल एंड स्टैटिस्टिकल डाटा रिलेटिंग टू वाटर पॉल्यूशन एंड द मेजर डिवाइस फॉर इट्स इफेक्टिव प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल से संबंधित पूरे देश के डाटा को कलेक्ट करके पब्लिश कर लोगों को जागरूक करने का कार्य करता है। अब स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के फंक्शन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, टू प्लान ए comprehensive program for the prevention, control or abatement of pollution of streams and wells in the state। राज्य के वाटर रिसोर्सेज जैसे कुएं, तालाब, झील आदि के वाटर पॉल्यूशन को रोकने से संबंधित एक्टिविटीज को प्लान करना स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कार्य है। सेकंड, टू एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट ऑन एनी मैटर कंसर्निंग द प्रिवेंशन, कंट्रोल और अबेटमेंट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। राज्य सरकार को वाटर पॉल्यूशन रोकने एवं कम करने से संबंधित मुद्दों पर यह बोर्ड सलाह देता है। थर्ड, टू एनकरेज, कंडक्ट एंड पार्टिसिपेट इन इन्वेस्टिगेशंस एंड रिसर्च रिलेटिंग टू प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। यह बोर्ड राज्य में विभिन्न योजनाएं चलाकर लोगों को वाटर पॉल्यूशन रोकने के लिए एनकरेज भी करता है। फोर्थ, टू कोलैबोरेट विद द सेंट्रल बोर्ड इन ऑर्गेनाइजिंग द ट्रेनिंग ऑफ पर्सन्स एंगेज और टू बी एंगेज्ड इन प्रोग्राम्स रिलेटिंग टू वाटर पॉल्यूशन। अपने राज्य के लोगों की ट्रेनिंग जो वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल के कार्य से जुड़े हों उनके लिए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से तालमेल रखता है। फिफ्थ, टू इंस्पेक्ट वर्क्स एंड प्लांट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड ट्रेड एफ्लुएंट्स एंड टू रिव्यू प्लान स्पेसिफिकेशन और अदर डेटा रिलेटिंग टू प्लांट्स सेटअप फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। हाउस होल्ड सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट के प्रॉपर डिस्पोज ऑफ को इंस्पेक्ट करता है और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स आदि लगाने का कार्य भी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करता है। सिक्स,
to evolve methods of utilization of sewage and suitable trade effluents in agriculture. लोगों को प्रेरित कर सीवेज वाटर को खेती के लिए यूज करने से संबंधित उपाय करता है। 7th, to evolve economical and reliable methods of treatment of sewage and trade effluents having regards to peculiar condition of soil, climate and water resources of different regions. राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों एवं उपलब्ध वाटर रिसोर्सेज को ध्यान में रखकर सीवेज और ट्रेड एफ्लुएंट्स के ट्रीटमेंट के लिए इकोनॉमिकल एवं रिलायबल उपाय करने का कार्य भी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ही है।